मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर विराजमान है। शिव महापुराण के अनुसार दैत्य दूषण को मारने के लिए शिवजी ने जो रूप लिया था उसे महाकाल कहते हैं। संध्या आरती के बाद पूरा मंदिर लाइट की रोशनी से जगमगा उठता है। मंदिर परिसर में नया कॉरिडोर बनाया गया है। इस कॉरिडोर में भगवान शिव की अनेक रूपों की अलग अलग मूर्तियां रखी गई है। यह मंदिर का महत्व यह भी है कि इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। शिप्रा नदी के तट पर विराजमान यह ज्योतिर्लिंग शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। राजा वीर विक्रमादित्य के बाद कोई भी राजा यहाँ पे रात नहीं रुक सकता। काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो भक्त हो महाकाल का। महाकालेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर देवी सती के 51वें शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि माता का मंदिर आया हुआ है। माँ हरसिद्धि राजा वीर विक्रमादित्य की कुलदेवी भी है। मंदिर परिसर में आज भी माता की अखंड ज्योत प्रज्वलित है। हरसिद्धि माता मंदिर के कुछ ही दूरी पर राजा वीर विक्रमादित्य का मंदिर आया हुआ है। राजा वीर विक्रमादित्य सिंहासन पर अपनी 32 पुतलियों के साथ विराजमान है। शिप्रा नदी के किनारे रामघाट आया है। शिप्रा नदी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। उज्जैन में हर 12 साल में कुंभ मेला यहीं शिप्रा नदी के किनारे आयोजित होता है। शिवजी के एक और स्वरूप काल भैरव का मंदिर भी उज्जैन में आया हुआ है। भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। काल भैरव मंदिर से कुछ ही दूरी पर मां मसाणी मेलड़ी माता का मंदिर शिप्रा नदी के किनारे आया हुआ है। उज्जैन में मां महाकाली का एक मंदिर आया है। इस मंदिर को गढ़कालिका के नाम से जाना जाता है। गढ़कालिका मंदिर से कुछ ही दूरी पर राजा भर्तृहरि की गुफाएं आई हैं। अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर राजा भर्तृहरि ने कई वर्षों तक यहाँ पे कठिन तपस्या की थी। महर्षि संदीपनी आश्रम
इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सखा सुदामा के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। मंगलनाथ मंदिर, मंगल ग्रह का जन्म स्थान। मंगल दोष का निवारण यहाँ पर होता है। शिप्रा नदी के तट पर सिद्धवट पर आप 3 तरह की सिद्धियां कर सकते हैं: संतति, संपत्ति और पितृ का अनुष्ठान।